हेलो बच्चों, तो लेकर आए हैं आईटी फाउंडेशन सीरीज का लेक्चर नंबर 01 और लेक्चर 01 में हम कवर करेंगे एक्सपोनेंट्स एंड पावर। बेटे इस सीरीज में सबसे पहले तो अगर हम बात करें लेक्चर 01 में, तो इसमें लॉज को बेटे हम एक्सप्लेन करेंगे। और इस सीरीज से जितने सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एग्जाम होते हैं वो स्टूडेंट कवर कर सकते हैं बहुत आराम से। ठीक है बेटे, आपको 1 वीक में 3 लेक्चर हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, फाउंडेशन सीरीज का। और इसमें जो क्वेश्चन का हमारा पैटर्न होगा वो ये होगा कि सबसे पहले हम जीरो लेवल से शुरुआत करेंगे, फिर ग्राउंड, फिर मॉडरेट में, और फिर हॉट्स क्वेश्चन को देखेंगे, और लास्ट में हमारा ओलंपियाड हुआ करेगा। बेटे इस सीरीज में हम ये करेंगे कि जैसे लेक्चर 01 हमारा चल रहा है, तो इस लेक्चर 01 में जब लॉस कंप्लीट हो जाएंगे तो हम आप लोगों को कुछ क्वेश्चन होमवर्क के फॉर्म में दे दिया करेंगे, जो आप प्रैक्टिस करेंगे। और जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा हुआ करेगा बेटे, उसमें हम उन होमवर्क क्वेश्चन को सॉल्यूशन सबसे पहले करेंगे, उसके बाद में हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लॉस देखते हैं। ठीक है, लॉस ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट, ठीक है। तो बेटे पहला जो लॉस हमारा आता है, ठीक है, पहला जो हमारा फर्स्ट लॉज आता है वो आता है a टेंडिंग टू पावर m, सही से लिख दो, इनटू b टेंडिंग टू पावर n इज इक्वल टू a टेंडिंग टू पावर m प्लस n होता है। अब जरा सा समझो, लेकिन बेटे यहां पे a रखोगे, ठीक है, b मैंने मिस्टेक से लिख दिया है, क्योंकि बेस अगर सेम नहीं है आपका, ठीक है, अगर बेस सेम नहीं है तो आप पावर का एडिशन नहीं कर पाओगे। ठीक है, आपको अगर यहां देखा जाए तो बेटे लिख देता हूं, वेयर a इज बेस m एंड n इज पावर। ठीक है, m और n क्या है आपका पावर, ठीक है, और a आपका बेस है। तो एक्सपोनेंट आप बगैर लॉ को यूज किए हुए आप काफी एक्सपोनेंट के क्वेश्चन को डील कर देते हो, और आपको पता भी नहीं चलता है कि हमने कौन सा लॉस को यूज किया है। ठीक है, माइंड में आपको रखना है कि कौन सा लॉस यूज हो रहा है, क्योंकि देखो कुछ क्वेश्चन हम ऐसा आपको करवाएंगे बगैर लॉस का आप नहीं सोच पाओगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि ये ध्यान में रखना है कि यदि किन्हीं का बेस, ठीक है, यदि किन्हीं 2 एक्सपोनेंट का बेस 3 एक्सपोनेंट का बेस, ठीक है, एंड सो ऑन सेम हो, तो उनका पावर का आप एडिशन कर देंगे, चाहे पावर में नेगेटिव हो, ठीक है, या पॉजिटिव हो, आप ऐड कर सकते हो, वो हम आएंगे आगे में। ठीक है, अब इस पे देख लेते हैं हम एक एग्जांपल। सपोज दैट 2 टेंडिंग टू पावर 4 इंटू 3 टेंडिंग टू 2 टेंडिंग टू पावर -3 है। ठीक है, पहले इसको लो, इसको हटा दो माइनस को, यार अभी करवाऊंगा, डिवीजन करवा दूं, उसके बाद में दोनों को रिलेट करवाऊंगा। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन है, अब आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करोगे तो कैसे करोगे आप? सबसे पहले तो आप सॉल्यूशन लिखोगे, ठीक है, और 2 टेंडिंग टू पावर 4 इंटू 2 टेंडिंग टू पावर 3 इज इक्वल टू, अब देखो जरा सा फर्स्ट लॉज को देखो, फर्स्ट लॉज को देखने के बाद में आप क्या यहां से आप जस्टिफिकेशन कर पा रहे हो? ठीक है, क्या आप जस्टिफिकेशन कर पा रहे हो? दोनों का बेस सेम है, तो सबसे पहले आप 2 को कॉपी कर लो। ठीक है, पावर का एडिशन होता तो 4 + 3, एक स्टेप और लेंगे बेटे आप, तो 2 टेंडिंग टू पावर 3 और 4
7 होता है। तो इस तरीके से आप सिंप्लीफाई करके उसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं सेकेंड लॉ में, ठीक है बेटा। सेकेंड लॉ में हम क्या करेंगे कि a टेंडिंग टू पावर m, ठीक है, डिवाइडेड बाई a टेंडिंग टू पावर n, ठीक है। इसी को और आप लिख सकते हो क्या, जरा सा ध्यान दो, a टेंडिंग टू पावर m इनटू, इसका अगर हम क्या ले लें, ट्रांसपोज ले लें या मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखे बेटे, ठीक है। तो a टेंडिंग टू पावर माइनस m होगा बेटे। यही फॉर्मेट आपको और मिल सकता है इन द फॉर्म ऑफ a टेंडिंग टू पावर m डिवाइडेड बाय a टेंडिंग टू पावर n के फॉर्म में, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपका जो पावर है वो नेगेटिव में हो, तो ये तीनों जो है वो बेटे रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है। अब इसका अगर फॉर्मूले बेटे आप देखने के लिए जाओगे ना, तो सिंपल साधारण आप लिखोगे, क्या लिखोगे, देखो बेस सेम है बेटे, तो क्या कर दोगे, पावर का फिर आप एडिशन करोगे, ठीक है। और अलजेब्रिक साइन को आप माइंड में लेके चलेंगे, यानी कि ध्यान रखना है, साफ तौर पे बोला जाए तो। और बेटे अगर छोटी सिली मिस्टेक हो, ठीक है, तो उसको रेक्टिफाई कर लेना, लेकिन कोशिश किया जाएगा कि बेटे उसमें कोई एरर नहीं आए। लेकिन हो सकता है कभी कि मैं 2 बोल दूं और 3 लिख जाए, तो बेटे थोड़ा सा जो होता है ना उसको इग्नोर करना है, वो उसको करेक्शन कर लेना। कोशिश तो पूरा अपना किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि यार ह्यूमन एरर, जो कोई भी चीज़ को फॉर्म करते हैं तो उसमें ह्यूमन एरर आ ही जाता है, या तो मेजरमेंट का एरर हो, तो उस चीज़ को जरा सा बेटे इग्नोर करना। ये टेंडिंग टू पावर, बेटे क्या करोगे, सबसे पहले आप प्रोडक्ट करो, ठीक है। तो आपको एक चीज और रखना ध्यान, देखो ये सीरीज में हम बिल्कुल बेसिक लेके चलेंगे बेटे। प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, ठीक है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, ठीक है, और माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। ये चीजें हो गया। और कुछ सीखो जरा सा, ठीक है, ये साइन कन्वेंशन है, ठीक है बेटे, ये साइन कन्वेंशन है, ठीक है। अब जरा से एक चीज, जब मैं साइन कन्वेंशन करा रहा हूं तो हमें एक चीज और करा देना चाहिए कि यदि लेफ्ट हैंड साइड से कोई वैल्यू को मैं राइट पे शिफ्ट करूं और राइट का वैल्यू कोई मैं लेफ्ट पे शिफ्ट करूं, तो उनके साइन कन्वेंशन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है, उनको जरा भी हम और डिस्कस कर लें, ठीक है। तो बेटे देखो, अगर पहले मैं लिख देता हूं यहां से, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इन दोनों को मैंने बराबर किया, ठीक है बेटे। ध्यान देना, लेफ्ट हैंड साइड में अगर बेटे प्लस है, कोई प्लस में वैल्यू है, और उसको बेटे अगर आप राइट पे लेके जाओगे ना तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये एरो है, ठीक है बेटे। और इसी साइन को आप लेफ्ट हैंड साइड पे लाओगे बेटे, ठीक है, साइन नहीं कहना चाहिए, वैल्यू, ठीक है, तो बेटे वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो 2 बार नहीं लिख रहा हूं, इसलिए मैं इन दोनों एरो को, दोनों साइड पे एरो शो कर दिया कि एक दूसरे के वो क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होंगे, ठीक है बेटे। एक हो गया। दूसरा में हम क्या करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा, अगर माइनस है बेटे, इसको प्लस में अच्छा लिख चुके हैं ना, तो अगर बेटे मल्टीप्लाई में है, राइट पे शिफ्ट करोगे बेटे, डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। और डिवाइड में है, राइट हैंड साइड से वो वैल्यू को आप शिफ्ट करोगे राइट हैंड साइड पे, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे बेटे, तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 साइन कन्वेंशन को याद रखना। अगर मैं चाहता तो इसी को अलग अलग करके लिख सकता था, लेकिन मैं दोनों एरो शो कर दी हूं तो आपको समझ में आता होगा बेटे। उसी तरीके से ये साइन कन्वेंशन काम करेगा जिस तरीके से सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है, इन तीनों को जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं इनकी स्टेट को, ठीक है, तो वहां पे भी आपने देखा होगा कि 2 साइन शो करते हैं बेटे, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि हम सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन कर सकते हैं और लिक्विड को गैस में कर सकते हैं, फिर गैस को हम लिक्विड में और लिक्विड से सॉलिड में, ठीक है। तो ये चीजें उम्मीद करता हूं कि इतना बेटे आपका क्लियर होगा। तो ये जब बात हो गया है तो हमें आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो बेटे देखो, मल्टीप्लाई करेंगे तो जरा यहां और करके देखो कि अगर हमने माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें माइनस मिलता है, ठीक है। तो m को तो कॉपी कर लिया, माइनस n, इस तरीके से बेटा आपका ये सेकेंड जो लॉ है,
ठीक है, वो आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, अब जरा सा हम इनका क्या करें कि एक दो क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक एग्जांपल करवा देते हैं। क्वेश्चन तो बहुत कराएंगे, ठीक है, तो एग्जांपल जरा देखिए। 4 टेंडिंग टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 टेंडिंग टू पावर, ठीक है, हाँ सही है, 2 है, ठीक है, और आपसे कहा जाए कि सिंप्लीफाई करो। देखो भाई देखो, सुनो, क्वेश्चन है आपके पास में सिंप्लीफाई, ठीक है, इफ 4 टेंडिंग टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 टेंडिंग टू पावर 2, तो आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना। अब चेक करना है कि इनमें जो है कौन सा लॉज आपका लग रहा है। मेरे हिसाब से इसे मिटा देना चाहिए, ठीक है। आइए सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखते हैं, ठीक है, और सॉल्यूशन में 4 टेंडिंग टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 टेंडिंग टू पावर 2 है, इज इक्वल टू, बेटे क्या मैं 4 को लिख सकता हूं 2 टेंडिंग टू पावर 2 और होल टेंडिंग टू पावर 3, ठीक है। हालांकि मुझे ये नहीं कराना चाहिए क्योंकि ये लॉज आगे में आएगा, चलो अब लिख दिया हूं तो करा ही देता हूं, ठीक है। और बेटे इसको मैं ट्रांसपोज ले सकता हूं क्या, 2 टेंडिंग टू पावर -2, ठीक है। तो बेटे अब यहां पे क्या होगा कि यहां पे पावर का एडिशन मत करना। बेटे मैंने ये जो है a टेंडिंग टू पावर m इनटू होल टेंडिंग टू पावर n का जो लॉज है वो एग्जांपल मैंने लिख दिया। खैर कोई नहीं बेटे, मैं करवा देता हूं, ठीक है, देख लेगा। तो बेटे इसको पहले क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 2 टेंडिंग टू पावर 6, ठीक है, इनटू 2 टेंडिंग टू पावर -2। अब देखो बेटे जरा सा कि बेस दोनों का सेम है, ठीक है। जब दोनों का बेस सेम है तो हमें पता है कि फर्स्ट लॉज को हम यूज करेंगे, ठीक है, फर्स्ट लॉ को यूज करेंगे। क्या होता है, बेस सेम है तो बेटा बेस को पहले लिखो, ठीक है। उसके बाद में पावर का एडिशन होता है तो प्लस रखो और इसको -2 के साथ ब्रैकेट में ले लो, ठीक है। फर्दर हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो 2 टेंडिंग टू पावर 6, अब देखो माइनस और प्लस, माइनस प्लस करेंगे तो -2 मिलेगा, ठीक है। 2 टेंडिंग टू पावर 4 आ जाएगा। जब 6 में से 2 को आप घटाओगे तो आपके पास में कितना मिलेगा, 2 टेंडिंग टू पावर 4। और बेटे अगर और इसको सिंप्लीफाई करके लिखना चाहते हो तो बेटे ये 16 के बराबर में आएंगे, ठीक है। 16 के बराबर मतलब कि 16 ये होंगे, ठीक है। बेटे थर्ड में मूव करते हैं, थर्ड लॉ पे। थर्ड लॉ कौन सा लेते हैं, हम लेते हैं a टेंडिंग टू पावर m होल टेंडिंग टू पावर n। जो अभी मैंने बेटे ये एग्जांपल लिए, इसलिए मैं ये करा रहा हूं क्योंकि इसका एग्जांपल बेटे ये कवर कर लोगे, ठीक है। ये एग्जांपल जो है ना, ये एग्जांपल इसका काम कर जाएगा। आगे में चलें तो क्या करेंगे, a टेंडिंग टू पावर m और n इन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका थर्ड लॉ यहां से कंप्लीट होता है, ठीक है। बेटे अगर ये कॉपी हो गया होगा तो मैं इसे रफ करना चाहूंगा, ठीक है। उसके बाद में अच्छा इसका एग्जांपल जो है ना, इसका एग्जांपल बेटे आप ये कॉपी कर लेना, ठीक है। तो 3 लॉज हमने करा दिए और आपको 3 एग्जांपल मैंने करा दिया, ठीक है। अब मूव करते हैं 4th लॉ की तरफ, ठीक है। कुछ रेडिकल की हम भी बात कर लेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि जैसा क्वेश्चन आए उसके हिसाब से बात करें, ठीक। बेटे मैं 4th लॉ लेना चाहूंगा, स्क्वायर रूट ऑफ a टेंडिंग टू पावर m, ठीक है। और रूट में के ऊपर में कहना नहीं चाहिए, लेकिन ऊपर में बेटे मैंने n लिया। अब जरा सा बेटे मैं इसको खोलने की कोशिश करता हूं, ठीक है, ओपन करने की कोशिश कर रहा हूं। बेटे हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर रूट का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, हाफ होता है, ठीक है। ये नॉट है, नॉट करके आप लिख सकते हैं, हाफ होता है, ठीक है। और इसी में एक बात मैं और बता दूं बेटे, अगर यहाँ पे n है ना तो इसका वैल्यू 1/n हो जाएगा। बेटे अगर यहाँ पे मान लो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, ठीक है, इसका पावर, ठीक है, तो इसका वैल्यू 1/2 हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें जो है ना अपनी कंसेप्ट क्लियर करो। देखो कोई भी एग्जाम को क्रैक करना कोई ज्यादा या डिफिकल्टी नहीं होता है, आपको फाउंडेशन अच्छा होना चाहिए।
बेस अच्छा होना चाहिए। अगर बेस अच्छा है तो आप बहुत इजीली क्रैक कर जाओगे, ठीक है। तो उसी चीज को हम लोग को फोकस करना है कि अपना बेस कैसे बिल्डअप करें, ठीक है, जिसकी वजह से हम किसी भी तरह का क्वेश्चन को, ठीक है, लगा सकते हैं। और एक्सपोनेंट मैंने जैसे आप लोग को कहा था कि हम एक्सपोनेंट के जो क्वेश्चन डील करते हैं तो हम उसको डायरेक्टली सॉल्व कर देते हैं और हमें ये भी पता नहीं होता कि हमने ये एक्सपोनेंट यूज किया है, ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़ा गौर करेंगे ना, उसके ऊपर में फोकस करेंगे कि अच्छा मैंने ये फॉर्मूले को यूज किया। चलते हैं आगे में, ठीक है। आपका कीमती टाइम है, नहीं लूंगा, हम जितनी ज्यादा हो सके तो वो बात करेंगे आपका लॉस के ऊपर में। तो बेटे यहां तक कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब जरा सा फोकस करें बेटे, पहले तो इसके रूट की काम करो मेरे हिसाब से। a टेंडिंग टू पावर m हो गया, ठीक है बेटे। अभी मैंने तुरंत बताया कि अगर स्क्वायर रूट ऑफ n रहता है, ठीक है, ठीक, रेडिकल के फॉर्म में, तो बेटे ये 1/n हो जाएगा। जरा फोकस करें बेटे, तो a टेंडिंग टू पावर, देखो इसके नीचे में आप 1 कंसीडर कर ले बेटे डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट डायरेक्ट होगा न्यूमरेटर के साथ में, ठीक है। अगर इसके नीचे में कुछ रहता है 1 2 3 तो वो डिनोमिनेटर के साथ होगा। शायद मैं उल्टा बोल गया कुछ। अगर ये न्यूमरेटर में है तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और इसके डिनोमिनेटर में कुछ है बेटे तो ये डिनोमिनेटर के साथ में मल्टीप्लाई होगा। मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि इतनी बातें समझ में आती हैं, ठीक। आगे भी चलते हैं। शायद मुझे लग रहा है कि मैं तेज बोल रहा हूँ, थोड़ा स्लो बोलता हूँ रुक रुक के, ठीक है। अब बेटे सुनो, m को मल्टीप्लाई 1 के साथ में करेंगे तो हमें यहां से m मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है, m मिल गया यहां से। और डिनोमिनेटर में इसके 1 मान लो, ठीक है। 1 मानोगे 1 मल्टीप्लाई बाई n तो ये बेटा मिल जाएगा n। तो इस तरीके से ये आपका लॉस कंप्लीट होता है। इसी में बेटे में एक लॉस और बना देता हूं। क्या करता हूं जरा सा ध्यान रखिएगा, m को मैं इनके जो रूट के ऊपर में शिफ्ट कर देता हूं, ठीक है, रेडिकल के फॉर्म में। और बेटा जो m है उसको मैं रूट के अंदर में रख देता हूं, ठीक है। तो ऊपर और अंदर में कहूंगा तो थोड़ा सा समझदार हो यार, सब समझते हो, ठीक है। तो यहां से ये लॉ भी अपना कंप्लीट होता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल कैसा मिलेगा। साइन कन्वेंशन को अब हमें क्या करना चाहिए, हटा देना चाहिए। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप इसको कॉपी करिएगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। उससे पहले हम क्या करते हैं, इसका एक और फॉर्मेट हम बना देते हैं आपके लिए। 6 लो 7 लो होते बेटा, इससे ज्यादा नहीं होते। अगर मैं 2-4 आगे कर दूंगा तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, कि हमने ज्यादा लो करा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। लो जो है 6-7 के आसपास में हम कुछ बनाएंगे, जैसे अभी बना रहे हैं, तो ये बढ़ जाएगा फिर बेटे। m हो गया इसका पावर, ठीक है, a टेंडिंग टू पावर n। तो बेटे डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं a टेंडिंग टू पावर, चलो 100 कर देगा, 1/m होगा। आगे में बेटे इसको और फर्दर सॉल्व करोगे तो e टेंडिंग टू पावर n/m हो जाएगा, ठीक है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं कोई हम रेंडमली। तो ले लेते हैं एग्जांपल 2 स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 टेंडिंग टू पावर 2, ठीक है। 2 नहीं 3 ले लेते हैं, नहीं तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, ठीक है, खैर कोई नहीं। तो बेटे इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। देखो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 3 टेंडिंग टू पावर 3 और इसके ऊपर में लिखा हुआ 2, यानी कि रेडिकल के फॉर्म में है। तो इसको जब सॉल्व करने जाओगे बेटे तो 3 टेंडिंग टू पावर 3, ठीक है, और हाफ। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे 3 टेंडिंग टू पावर आपको मिलेगा 3/2। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद में हम मूव करते हैं अपना नेक्स्ट लॉ की तरफ, और नेक्स्ट लॉ जो है हमारा वो 5th होगा, ठीक है। यार क्वेश्चन क्यों लिख रहे हो, ठीक है। 5th लॉज में हम देखते हैं बेटे कि अगर a इंटू बी रहा, ठीक है, और इसका पावर m रहा, जरा से देखिए, ठीक। बच्चे इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, देखिएगा। तो बेटे अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में कोई नंबर हो,
जैसे 2 और 3 है, उसका पावर 2 है, 3 है, 4 है, कुछ भी हो बेटे, तो सबसे पहले क्या करोगे आप इसको अलग करने की कोशिश करो, ठीक है। क्योंकि बेटे मैं जब ओलंपियाड का क्वेश्चन लेके आऊंगा, हॉट क्वेश्चन लेके आऊंगा, वहां पे आपको क्या होगा, बहुत सोचना पड़ेगा हर एक क्वेश्चन, ठीक है। वो क्वेश्चन मैं छाट छाट के आप लोग को करवाऊंगा तो आप देखोगे, ठीक है। अभी ज्यादा मैं कुछ बातें नहीं करना चाहता, तो इसको बेटे पहले क्या करोगे, ब्रेक डाउन करो, ठीक है। जैसे आप ब्रेक करेंगे तो a टेंडिंग टू पावर m इंटू बी टेंडिंग टू पावर m मिलेगा। फर्दर अगर इसे जोड़ दोगे बेटे तो आप यहाँ आ जाओगे, देखो करके दिखा देता हूँ, a इंटू बी टेंडिंग टू पावर m, ठीक है। यहाँ आ जाओगे तो आपको जोड़ना नहीं है इसे, ठीक है। जोड़ने का मतलब ऐड करना, ठीक है, इसको नहीं करना। कोई एग्जाम्पल रेंडमली ले लेते हैं, तो रेंडमली एग्जाम्पल ले लेते हैं 2 इंटू 3, ठीक है, और इसका पावर बेटे में 2 ले लेता हूँ, ठीक। तो क्या करेंगे आप, 2 का पावर, अब यहां पे देखो, अब यहां पे नंबर मिल गया, इसका मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 2 और 3 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे 6, ठीक है, और इसका पावर 2 है। बेटे जब इसको सॉल्व करने जाओगे तो 36 आपको मिलेगा, ठीक है। क्योंकि अब अलग अलग करके लिखोगे ना तो देखो पावर ऐड भी नहीं कर सकते, क्योंकि बेस जो दोनों का है वो डिफरेंट है, और जब बेस अलग है तो उनका एडिशन नहीं हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 6 एक्सपोनेंट की तरफ, ठीक है। 6 में हम क्या लेना चाहते हैं, छोटा सा ले लेता हूं, a टेंडिंग टू पावर 0 इज इक्वल टू ऑलवेज 1, ठीक है। नहीं समझे बात को, समझो जरा, देखो अगर बेटे सपोज दैट आपके पास में 10 दे दिया कि 10 0 इज इक्वल टू क्या होगा, तो बेटे 1 होगा, और 1000 का पावर अगर 0 है तो भी 1 होगा, 1 lakhs का पावर बेटे अगर 0 है तो भी 1 होगा, ठीक है। ये याद रखिए, यानी कि अपने के ऊपर में अगर पावर 0 लगा दिया जाए तो हम 1 होता है, ठीक है। 6 हो गया, ठीक है। आगे में 7th हम करवा देते हैं, जरा देखिए, ठीक बेटे 7th लॉ हम देखने वाले हैं, ठीक। मैं चाह रहा हूं कि बोर्ड पे कुछ मिटाएं नहीं यार, आपका काम हो जाए, ठीक। बेटे 7th लॉ को मैं थोड़ा अलग किया हूं, ध्यान रखना। a टेंडिंग टू पावर अगर 1 है तो बेटा a होगा, ठीक है। एग्जांपल देख लो तो समझ में और आएगा ज्यादा, ठीक है। अगर मान लो 2 का पावर 1 आपने कर दिया तो बेटा ये 2 होगा, ठीक है। और 3 का पावर 1 कर दिया तो अभी बेटा ये 3 होगा, और 10 का पावर 1 कर दिया तो बेटा 10 होगा। 1000 का पावर बेटे अगर आपने 1 कर दिया तो ये 1000 होगा, ठीक है। 7 करा दिया हमने, ठीक है। और कौन सा बच गया जरा देख लो बेटे, डिवीजन हो गया, ठीक है, एडिशन हो गया, उसके बाद में 4th रेडिकल वाला भी हमने ले लिया है, ठीक है। 3rd भी हो गया हमारे। तो बेटे इस तरीके से जो है ना हमारा लगभग एक्सपोनेंट जो है हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं बचा हुआ है। तो अपने को करना क्या है, अपने को अपना जो है फंडामेंटल जो है, अपना जो बेस है उसे मजबूत करना है, ठीक है। अगर वो हमने एक बार मजबूत कर लिया ना तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। ठीक है बेटे, तो जो है आप इतना कॉपी करें, कुछ आप लोग को होमवर्क दे देंगे, इससे बेस्ट आप लोग प्रैक्टिस करके रखेंगे और उसे हम लेक्चर 02 में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा देंगे, ठीक है। बेटे हमने एक्सपोनेंट का जो है वो मैप बनाने का कोशिश किया, ठीक है, ताकि फॉर्मूले आपके जो है एक जगह पे सारे इकट्ठा हो जाए, ठीक है। तो आप अपनी कॉपी में क्या करोगे, और इसमें कुछ ऐसे एक्सपोनेंट हो सकते हैं जो मैं आपको कराया होगा या नहीं भी कराया होगा और इसमें शो कर दिया है, ठीक है। तो बेटे उसको भी आप जो है ना, जैसे चैप्टर हम लोग 12 पढ़ रहे हैं, ठीक है, समझो जरा बात, हम चैप्टर 12 पढ़ रहे हैं, फ्रंट पेज पे क्या करोगे आप इसको बनाओगे, ठीक है, इस फॉर्मूले को, ठीक। और इसको बनाने के बाद में आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो पहला क्या होना चाहिए, पहला आपके हर एक चैप्टर का मैप आपके पास में होना चाहिए, या तो अगर सिंपल तरीके से हम बोले तो
फर्स्ट पेज में आप क्या करोगे कि फॉर्मूले हर एक चैप्टर का लिखोगे आप। जब आप रिवीजन करोगे तो आप चैप्टर खोलोगे ना बेटे, तो सबसे पहले आप फॉर्मूला का रिवीजन करोगे, उसके बाद में प्रॉब्लम को आप प्रैक्टिस कर लोगे, क्योंकि सबसे मायने रखता है क्या, फॉर्मूले। ठीक है, अगर फॉर्मूले आपको अच्छे से आता है, ठीक है, और एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है, पावर को चेंज करने के लिए आता है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा यार, कोई टफ प्रॉब्लम नहीं पूछा जाता है इसमें। ठीक है, तो अपना क्या करना है कि अपना फंडामेंटल जो है वो क्लियर करके चलना है। दूसरी बात बेटे, हमने कुछ होमवर्क लिखा है रैंडमली, ठीक है, बना के, तो आप इसको क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और जब हमारा जो लेक्चर 02 होगा, ठीक है, फाउंडेशन सीरीज का, तो उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जो होमवर्क है उसको हम डिस्कस करेंगे। बेटा ये जो आईटी फाउंडेशन सीरीज चल रहा है, ये हमारा बेटा सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो एग्जाम करवाती हैं, जैसे एमयू, जामिया और बीएचयू और सारे और हमारे सेंट्रल कुछ यूनिवर्सिटी हैं जो एग्जाम कंडक्ट करवाती हैं। ठीक है बेटा, उसका हम पूरी सिलेबस को फोकस करके और ये सीरीज को कंप्लीट करेंगे। बेटा एकदम बिल्कुल बेसिक से लेके चलना है अब ये सीरीज में। ठीक है, और 1 वीक में आपको 3 लेक्चर हम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है बेटे, तो आज हम लोग यहीं रोकेंगे।